नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज है आपका 23 सितंबर और 23 सितंबर को आपका पेपर जो है वो हिंदी का 6th क्वेश्चन पेपर हिंदी का हो चुका है, बीटीसी डीएलएड 3rd सेमेस्टर। बात करेंगे फटाफट से। सबसे पहले इसके 5 जो है एमसीक्यूज आते हैं उनकी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो यहाँ पे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो आपके कौन है, कबीर दास जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके अलावा क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा है लोकायतन के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। सुमित्रानंदन पंत जो है वो लोकायतन के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वे जो है वाणी के डिक्टेटर थे। ये आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस लेखक ने कहा है। ऑप्शन है आपके पास प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की बात करें, चित्रक का तद्भव रूप क्या है। चीता, चित्र, चित्त या फिर चेतक। तो चीता का जो है वो तद्भव रूप है। चित्रक का जो है तद्भव रूप क्या होगा, चीता। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश, इसके लिए आपको एक शब्द क्या होगा, निर्धन, अकिंचन, असमर्थ या फिर अक्षम। यहाँ पे निर्धन को आप सही अगर कर दिए होंगे तो गलत हो जाएगा। निर्धन का मतलब गरीब होता है, लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द जो है वो अकिंचन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 अकिंचन जो है वो सही होगा। इस तरीके से आपके ये थे 5 एमसीक्यूज। 5 में से आपका क्या स्कोर रहा है मेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स जो भी पेपर दे रहे हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जहाँ पे जो आपके अति लघु प्रश्न आते हैं उसमें आपसे पूछा गया था कि देशज शब्द क्या है, आपको बताना है उदाहरण सहित। तो देशज शब्द जो है वो आपके जो अपनी ही भाषा के शब्द होते हैं उनको जो है वो देशज शब्द कहा जाता है। जैसे आपका लोटा हो गया, इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपके जो है देशज शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है लकीर का फ़कीर होना, जो अपने एक ही नीति पर चले या एक ही रास्ते पर चलता रहे बिना किसी की परवाह करते हुए। तो इस तरीके से यानी एक ही नीति पर चलने वाला जो है इसका मुहावरे का अर्थ है। अगला है मुख मयंक समंजु मनोहर, आपसे पूछा है कौन सा अलंकार है। तो मुख मयंक समंजु मनोहर में आपका उपमा अलंकार है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो हम कहते भी हैं सामान्य आम भाषा में भी, जिसमें कम ज्ञान हो और दिखावा अधिक हो, यानी कम ज्ञान और अधिक दिखावा, अधजल गगरी छलकत जाए जो है लोकोक्ति का अर्थ है। इसके अलावा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जब 2 सिंपल सेंटेंसेस यानी 2 सरल वाक्य मिल करके एक वाक्य बनाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। उसके अलावा आपसे पूछा है कि तार सप्तक का संपादन जो है वो किस वर्ष हुआ था या किस समय हुआ था। तो 1943 में तार सप्तक का जो है संपादन हुआ था। इसके अलावा आपसे जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं उनमें अर्थ के आधार पर आपको भेद बताने हैं और श्रव्य दृश्य सामग्री बतानी है। सामग्री क्या है, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जिन्हें कहा जाता है उनके बारे में प्रश्न है। प्रत्यय किसे कहते हैं और औपचारिक और अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, 2-2 मार्क्स के, ये आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। आप अपना स्कोर जो है एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट का जो है मेन कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपका आगे आने वाले पेपर के लिए।